सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे जी। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असंख्य ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों, अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले। ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे। किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओट मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावा, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया। उन्हें ठगे जाओ, मीठी बात बढ़ाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल। संतों के साथ मजाक करें, उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और
बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं। आपको पता चल चुका है, कोमल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मार। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बात कहें, बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे क्या मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया, रूप दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात बनाओ ऐसे लतीफेदार, दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और एमए बीए कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ला पड़े। अरदास ने 27 साल हो गए ये सारे क ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़ी। तो बच्चों, आपको दास ने सब ग्रंथ, सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटो कॉपी उनकी सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं, जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि की रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जुला दानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों, आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई, आज आपके समक्ष है। अब संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, उनको सरल करता हूं जैसा दास की बुद्धि काम करेगी। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान,
बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। ओए होए। गरीब कथनी के शूरे घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधु कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य गिरे। बात बड़ी बड़ी बना, संस्कृत बोलना डटे नहीं डटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गिने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलिया के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहा था और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजरमर है, फलान है, ये कौन है तू, जुल्हाई का लड़का कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर, तो उल्टे साइड तो चल पड़ा। तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। फिर कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तो कूदर बकवाद कर रखो, और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी, रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब पे। तो कहते हैं तो इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी किरकाना, किरका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का। इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाही, किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूत रतन दे अंच, नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जाग। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रखा यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना, जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड,
वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहने ही के नाद। पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से। बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा पूरा। गुरु को जो दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना। बच्चों ध्यान दो इन बातों में। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए, बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा, यू मेरा, न्यू कर दूंगा और फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट दे दिए और लूंगा। ये सारा कुछ कर लो तो तेरा ब्योत है तो बकवाद नहीं करे, लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों हो गए। यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग। सांझ को खाली घर गया, कछु न चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस। बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। कि जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजा हुआ है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है। ये सारे आइटम देख देख के और शाम ने घर आ गया, के साथ गया, सारा दिन खोखा है। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो, कभी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा समर्दान करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश। ब्रह्मा को बेदी रची, करनी ही उपदेश। गरीब शेष रसा तल रटत है, सकल लोक सुभान। करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर, कुछ नहीं दीना दान। सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के स्वान। के अरब खरब लग जोड़ के और दान नहीं करया, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 दास से नहीं हेत। खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। बच्चों सुन दे के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान कितना गूढ़ दे रखा है, कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में 9 दा भक्ति मानते हैं, और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को 9 दा भक्ति बताई। 9 दा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है,
ये भूत पूजे पितर पूजे और श्राद्ध निकाल लें, तीर्था पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है तीर्थ पर जाया करो। 9 में देंगे 25वें श्लोक में लिखा है जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर बनेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये नोदा भी ढंग की कोई नहीं, नोदा भी हम कराओगे क्योंकि हम पहली से लेकर पीएचडी तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति एक नंबर की साधना, थोड़े से भक्ति में गजब के लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। गरीब नोदा भक्ति न तास पे, 10 धा से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे बीज न बोया खेत। वैसे स्तुति करते रहो, वही मंगाते रहो एक दूसरे की, बड़ा अच्छा महात्मा है। अब बताओ बच्चों, ये संस्कृत बहुत बोला करते पहले, अब भी ऐसे ही है, काफी संस्कृत बोले जाते। और एक इनका फीत लग रही थी ब्राह्मणों के पंडितों का कि काशी विद्यापीठ पटकार है। बस ये सुन कहते सारा गांव कुर्बान हो जाया करता, सुनने जाया करते लोग, भाई तगड़ा विद्वान आ रहा है। एक कोई रास्ते जा रहा था कोई सफर पे, उसको रास्ते में एक विद्वान की बारे पता लगा, 2-3 गांवों से गुजरता हुआ आया, तो वो कहने लगे भाई कहाँ जा रहा है, जैसे ऐसे जाऊंगा आगे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पंडित जी विद्वान काशी विद्यापीठ पटका रहा है और वहां वो प्रवचन दे रहा है, सुन के जाइए, थोड़ी देर सुनिए। जो भी रास्ते में लाया कैया ने कह दिया, उसने सोची बैठ जा, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, और क्या कर भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। उस यात्री ने वो सत्संग जो हो रहा था, प्रवचन कर रहा था, उसने शुरुआत तक करी, फिर वो पहुंच गया, आधा घंटा सत्संग सुनकर वो चल पड़ा। उस समय तक वो संस्कृत ही बोल रहा था, संस्कृत ही बोल रहा था, और उसको देखकर सब ताड़ी पीटते थे, भाई कमाल है, वाह 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 वाह, भाई विद्वान न पड़ा है। तो वो आगे चल रहा था, रास्ते में अगले गांव के आसपास दूसरे उस गांव के व्यक्ति बोले, भाई कहाँ से आया है, ऐसे ऐसे वहां से आया। अरे वहां एक बड़े विद्वान पंडित आ रहे हैं, अपने उनकी वो चर्चा सुननी चाहिए थी, उनकी सत्संग सुनना चाहिए था। वहां रास्ते में बोला जी सुन कर आया हूं मैं। बोला अच्छा कैसा है भाई, हमने बता दी 2 बात, सुनकर हमारे को बता दी। उस महापुरुष ने क्या कुछ चर्चा की, क्या कुछ ज्ञान बताया। वो बोला भाई विद्वान एक नंबर का, कमाल है, कति बस तोड़ पाट दिया, ऐसा विद्वान ने कोई नहीं धरती में। कुछ बात बता दो, उसने बताई हो, हम भी सुन ले आपके मुंह, तो सत्संग तो भाई यहाँ कर ले, जब भी भाई बात है, हम तो जा नहीं सकते, बता दे 2 बात। ने बोला भाई ये नहीं पता के गया उसने, पर विद्वान का सूता, वो संस्कृत बोला था। वो तो खाक तनक समझ में तेरा ही नहीं, और सुनी सुनाई वह बड़ा विद्वान, वह कमाल है, पंडित के चाला है। इनकी ये बकवास चल रही थी अभी तक। अब इनकी सारी कति पालिश तारी दी दास ने। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वही पुस्तक, वही वेद, वही गीता, वही पुराण आपके समक्ष कर दिए, रूबरू कर दिए। अब इनने किता चुल्लू बड़पाड़ी में डूब कर मर जाना चाहिए, इतनी झूठ बोल रहे, और फिर भी बात स्वीकार नहीं कर रही। गरीब वक्तावादी बहुत है, गद्दे जो अरड़ाही, करने करे सो मौन है, साखी बेच नहीं खाई। गरीब वक्तावादी बहुत है, ये वाद विवाद वक्ता करने वाले और संस्कृत बोल बोल कर दुनिया को रिझाने वाले बहुत है। गद्दे जो अरड़ाए, जो गद्दा कर हो कक्का पता नहीं, संस्कृत बोलने जाओ, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बच्चे पुराण 18, वो खाक वेद पढ़े, वो इतने लंबे लंबे लेक्चर सुनाया करते संस्कृत। कहते वक्तावादी बहुत है, गद्दे जो अरड़ाए, गद्दे की तरह भोक ला रहे, कख कुछ भी कोई ना। जिस तरह गद्दे के बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे इनकी संस्कृत बोलने का कोई अर्थ इनके पास नहीं।
बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी गरीबदास जी, छाती में जाग लग गए इंसान होते हैं। गरीब गर्वर सा तल को गया, बिना भक्ति जो दे है, ऐरी पैरी है नहीं पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में ना आती हो तो सुखदेव ने पूछ लो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीशे नवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल ईमान बुराई में सड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दोते। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते गधे भी मेरे बच्चे पैदा करते। गरीब अड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछ, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसने, अरे तुम इसके चिपकना चाहो भक्ति कर लो। और बताते हैं गरीब विष से अमृत होत है, जे कर जाने कोई, कथनी छोड़ करनी करे सो साई समीपा होए। गरीब साई के दरबार में कमी कहे कि हंस, दास गरीब सो जन पार हो, जिसे बैठे सतगुरु बंसे। एक एक पॉइंट का एक एक शब्द का अलग अलग गजब का अर्थ पर रखे कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की हंस, दास गरीब सो जन पार हो, वो भगत पार होंगे भगतमती जिसे बैठे सतगुरु वंश। अब देखो सतगुरु वंश क्यों क्या है, वंश माने खानदानी गुरु मिले, सतगुरु खानदानी हो। खानदानी का अर्थ जैसे खानदान कबीर साहब से चला मेरा, गरीबदास जी, शीतलदास जी, फिर आगे आके हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव दास जी, ये एक सतगुरु वंश है, ये हमारा वंश है। एक कड़ी जुड़ी हुई है हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, और मुझे आदेश है इस अमृत ज्ञान के प्रचार का और दीक्षा देने का। तो कहते दास गरीब सो जन पार हो, जिसे बैठे सतगुरु वंश। तो बच्चों परमात्मा ने तो कसर नहीं छोड़ रखी आपके लिए। कति कमाल की किस्मत लेकर जन्मे हो, वे धन है आपके माता पिता जिससे जन्मा। बच्चों इसको हल्के में ना लो। दास तो अपने को गोपी चंद और भट्टी की तरह मान रहा है कि जो आदेश उसका पालन करना, मरे चाहे जीवे, भूखे रहे चाहे प्यासे रहे, चाहे सुखी रखो जाता हूं। हम कुत्ते हैं उसके। कहते पतिव्रता पद पर हम खड़े हैं जितनी हमारी औकात है। गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो रह पाओ, समर्थ झाड़ू देता है ना काटा लग जाए। यानी परमात्मा हमारे साथ है, बेशक हम कहीं पर भी हो किसी स्थिति में। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है और जो भक्ति विधि आपको बताई गई है, इसके ऊपर अमल करना। जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये बीच में ज्ञान देना परमात्मा की कृपा हुई है, ये बहुत जरूरी था। आपको ये ज्ञान इतना दृढ़ कर देगा, यदि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आकर के चर्चा करेंगे अध्यात्म ज्ञान का, वो आपसे पार नहीं पा सकेंगे। उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। जब तक अपने को तत्व ज्ञान नहीं था तो हमें तो एक ये भूत प्रेत बाहर दिखे थे, और अब कहते हैं सदगुरु शरण आए के धर्मराज डर कैसा। धर्म राय पूछे नहीं, यम का मिठा दंड,
अब धर्मराज यहाँ का लेखा जोखा करने वाला भी आपका अकाउंट नहीं लेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, ना रोकेगा। तो ऐसे समर्थ की शरण में आप आ चुके हो। तो बच्चों, परमात्मा पूर्ण प्राप्त हुआ, अध्यात्म ज्ञान आपको पूर्ण हुआ, भक्ति विधि संपूर्ण आपको प्राप्त है। शास्त्रोक्त सूक्ष्म वेद के अंदर सारे सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का सार है, विस्तार भी है और सार भी। गरीबदास जी कहते हैं, ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता। ये सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं, यानी सूक्ष्म वेद एक समृद्ध और संपूर्ण सत्शास्त्र है। अब बच्चों, क्योंकि आपको ज्ञान बहुत समा रखा है, यूट्यूब पर रखी है आपने, लोड कर रखा है, उसके अंदर हजारों साल रखे हैं, विद प्रूफ डाल रखे हैं, गीता वेद पुराण का तीनों रूबरू कर रखी है। अब आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाना दास चाहता है। एक तो ये वाणी ऐसी गजब की है, इसके सुनने मात्र से, इसके पढ़ने मात्र से आत्मा के बहुत से पाप कटते हैं और एक विशेष शक्ति आती है। और प्रत्येक वस्तु की अपनी महिमा होती है अपने यथास्थान पर। जैसे संत गरीबदास जी के मुख से बोली वाणी और अपने कबीर भगवान की इसमें महिमा सारी। वो पाक साफ आत्मा थे, परमात्मा से मिल चुके थे, उनके अंदर अध्यात्म शक्ति परिपूर्ण थी। उनके मुख से निकली ये वाणी अजब गजब शक्ति है और गजब का काम करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। और कबीर साहब के मुख से उतरित पानी, वो तो कहना ही क्या है, तो भगवान थे। लेकिन वो वाणी संपूर्ण और सुची नहीं रही, उसमें कुछ अटपट मिलावट, कुछ काट दी, कुछ मिला दी, ये नो की नो हैजिटीज है। तो आपको ये वाणी सुनाता हूं। गरीब अथ संजीवन का अंग, संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बड़ा, ठेस लगे तो क्षीण हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। ये भक्ति याद रखनी पड़ेगी। कति जितनी महिमा, जितना कीमत माँ को पता हो अपने बच्चे की, उसको कितनी लगन और कसक होती है, मेरा लाल, मेरा बेटा बेटी ठीक ठाक गर्भ से बाहर आवे, लाड करूं, प्यार करूं और कैसा आनंद आवे। इतनी ही कसक आपको बनानी होगी। और जिस दिल से आपको पूरे गुरु से जो शब्द मिलता है, ये आत्मा में प्रवेश हो जाता है और ये भक्ति रूपी बालक बनना शुरू हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत खराब कर रही है, बहुत बार हमने अपनी भक्ति नष्ट कर दी। अब इसका डर बनाओ, सच्ची लगन से मालिक के चरणों में लगो। कोई भी काम है लगन के बिना नहीं बनता। गरीब सुरती सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर, समाधान एक वृक्ष है, फल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी व देश है, सदा सजीवन संत, अमर पुरुष देवा जहां, वहां कछु आदि न अंत। आनंदी व देश है, यानी सुख का सागर है वो सतलोक। और जहां सजीवन संत, यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले, वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां,
वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत, सुन मंडल में रहते है अवगत अलख अतीत। काल के इस लोक की रीति छोड़कर चलो अपने सच्चे भगवान के देश को। वो आकाश मंडल में सतलोक में रहता हो परमात्मा, अविगत अलग अतीत। गरीब इश्क अलह का जिस लगा, वेद रहा तन गात, नाम अखंड प्रचंड धुनि है साईं जे ही दात। कि जिनको परमात्मा का इश्क हो गया, उसके प्रति सच्ची लगन प्यार हो गया, तो उसका शरीर, उसके अंदर एक विशेष कसक बनी रहती है। गरीब इश्क अल है उस रब दा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिनके लिखे हैं लालों दे लाल। गरीब इश्क अल है उस रब दा, उस रब दा तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के प्रति इश्क बनाओ। और ये इश्क लगेगा कैसे, ये प्रेम बढ़ेगा कैसे। गरीब इश्क अल है उस रब दा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिन दे लिखे हैं लालों दे लाल। के संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में, और फिर अपने ही भक्तों के साथ सत्संग में उस परमात्मा का इश्क प्रेम, उसके प्रति तड़फ संतों के साथ ही बढ़ेगी। और अमर पटे जिन दे लिखे हुए हैं लालों दे लाल। तो जो सतगुरु शरण में आगे परम संत का ज्ञान सुना, तो उनको ऑटोमेटिक इतना गजब का ज्ञान है, यो उस परमात्मा की महिमा, उस सतलोक का आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाता है। तो संतों के सत्संग सुनने से और उसी संगत में रहने से उस परमात्मा के प्रति इश्क बढ़ता है, उसमें प्यार बढ़ता है। अमर पटे जिन दे लिखे, कि उनके सतलोक में अमर पटे लिख दिए सदा के लिए, यही रहोगे। वे हैं लालों दे लाल, वो हैं बहुकीमती पुण्यात्मा, जिनको ऐसा सत्संग पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। क्योंकि सारे भगत हो गए तुम बेटा बेटी, और सबको एक ज्ञान होगा, सच्चा भगवान का ज्ञान होगा, तो जहां तुम बैठोगे चर्चा यह चल लगी, तो इस तो बात बढ़ेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मन में कोई शंका नहीं आओगी। तो कहते अमर पटे उन जिन दे लिखे, उनके अमर पटे लिखे गए सतलोक में, अब वो नहीं रुक सकते। पहले क्या था, परमात्मा कबीर साहब आए 600 साल पहले, ज्ञान तो वो किसी भी अच्छा देते थे, दास क्या दे सकता उनके आगे। लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि सच में सारी बात सच्ची है जो कबीर साहब बता रहे। धर्मदास जी बताते थे मैं आंखों देख आया हूं ये भगवान है, लेकिन उनकी कौन विश्वास करा था, एक आदमी की। अब सारे प्रमाण दिखा दिए। गरीब इश्क अल उस रब दा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिन दे लिखे हैं लालों दे लाल। अब आपको देखो ये सच्चा ज्ञान मिला सच्ची भक्ति दास के माध्यम से। अब आप प्रतिदिन उस परम पिता की महिमा सुन रहे हो, आपकी तरफ ऑटोमेटिकली समाधि की तरफ अजब से बढ़ जाएगी, कुछ दिन के बाद देख लेना। क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिनको हम अपना मान रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारा परिवार है, नाम ले लिया ही तो हम सारे उस मालिक के हो गए। लेकिन किसी कारण से नाम खंड हो गया तो कोई बचाव नहीं कर सकेगा इनमें से जिनको हम अपना मान रहे हैं। जैसे आपको बता, प्रधानमंत्री आपका कति खास मित्र हो, रिश्तेदार है, लेकिन जब काल का अटैक होगा वो नहीं बचा सकता कति भूल के भी, स्वप्न में ना सोचियो, वो आप मारा जाएगा कभी। तो इस तरह की बातों से आपको परमात्मा के प्रति तड़प बढ़ेगी। आज भी साथी संसार छोड़कर जाओगे तो भी आपके साथ यही होगा, वहां कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं। तो इस तरह के ज्ञान से आपका इश्क, आपका प्रेम
उस रब में, तत्व ब्रह्म में बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का पता चल गया कि परम अक्षर ब्रह्म ये सारी सृष्टि का मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला और पाप क्रम के काटने वाला, हमारी आयु बढ़ाने वाला, दुखों को दूर करने वाला, जन्म मृत्यु के कष्ट को समाप्त करने वाला। तो फिर इश्क किसमें लगेगा, फिर प्रेम किसमें होगा। आत्मा बहुत दिनों से प्यासी है, एक बार इसको समझ में आ जाएगी ना, तड़प जाएगी। सारा संसार एक तरफ और हम एक तरफ। जब ऐसी स्थिति आ गई, समझो अमर पटे जिन दे लिखे, ये है लालों दे लाल, ये भगवान के लाल, लालों के लाल, यानी बहुत कीमती आत्मा बन गई, इनके अमर पटे लिखे गए वहां पर, यानी इनको अमर स्थान प्राप्त हो गया, ये अमर हो चुके हैं, जब मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो। गरीब लोक पाल लीला बजर, कदे दरो नहीं शीश, तीन काल जाचो नहीं वही मिले जगदीश। अब आत्मा की ये स्थिति हो जाएगी कि 21 ब्रह्मांड का राज भी कोई देने, 3 लोक का तो छोड़ो, पृथ्वी भी छोड़ो, हमने कभी सौंपने में भी नहीं उसकी इच्छा करनी। मोहे मिले जगदीश, मुझे मालिक मिल गए, जो यहाँ भी साथी, राजा दुर्गति को प्राप्त हो जाता है और भक्त सदा सुखी रहता है। और ये जो राज बनना, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, ये तो गुड़िया के से खिलौने वाले खेल खेल रहे बच्चे। कल रात जाता रहेगा, मुंह लटकाए फिरे, कोई नमस्ते करने नहीं पाओ इनको। गरीब और राज सब तुच्छ है, गुड़िया नाल खिलावे, अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय यू भावे। क्या बताते हैं, यदि कोई राजपाट की इच्छा करता है, भगवान से डिमांड करता है, आग लगा उसकी अकल को, जिसके दिल में ये भाव आता है, और राज सब तुच्छ हैं, ये गुड़िया नाल खिलाओ, खिलौने वाला खेल खेलते, अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय यू भाव, आग लगे उनकी अकल को, जिनको इस तरह की इच्छा है, सरपंच बन जाऊं, मेंबर बन गया, भक्ति करनी थी वो छोड़ दी, बकवादा बढ़ गया, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। और ये ज्ञान क्या कहता है, 3 लोक का राज जीव को जो कोई दे, लाख बधाई क्या करे तो नहीं नामते। जब परमात्मा कबीर जी की हम शरण में रहेंगे क्या होगा, गरीब काल कर्म लागे नहीं, मारा दंड डबीर, अलकी भारी उससे की, सतगुरु सत्य कबीर। कि अब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो हमारे ऊपर काल और कर्म का कोई लेना देना नहीं रहा, उसके मारा दंड डबीर के परमात्मा ने उनको भगा दिया। इब हल्की भारी उससे की, इब हम चाहे दुखी रहे चाहे सुखी है, अब सतगुरु सत कबीर, उसी के साथ हमारा सब कुछ है। लेकिन हमें कोई कष्ट नजर आता है, उसके बारे में बताया है कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई चढ़े बता, जय मस्तिष्क में सूढ़ी हो वह कट्टे में टूट जा। तो ये छोटे मोटे जो कष्ट आवे, इनको ज्यादा ना ध्यान देना, विचलित ना हो जाना। आपको बहुत बार उदाहरण दे रखे हैं। एक बहन अपनी सहेली को समझाया करती, वो माता की पुजारी थी जबरदस्त, और माता किसी में प्रवेश करके बोला करती कि मेरी सबसे परम भक्ति यह है, उसका सर्वनाश हो गया, 30 लाख का नुकसान होगा, पति की जेल होगी, मुकदमा बढ़ गया। वो हमारी बहन जो हमारी उपदेशी थी उसको बताया करती थी, कहती थी, बार बार समझाती थी, बोली मैं तो बहन देखो माता ने पूजूंगी, मेरे ठाठ कर रखे। और एक दिन माता स्पेशल, मैं तो वैसे चलेगी बोला घूमने जा रही थी शाम के समय शहर में, वैसे शहर से पट्टे को निकली थी। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चलेगी क्यों, पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली,
शर लावे हरनों के, उसका नाम लेके कि श्यामा श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं, क्योंकि बता पहली बार गई थी कि मेरा कितनी श्यामा है और के लिए पुकार रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हुए के बाद एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। ने बोली मेरी तो और दिल लताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाकर कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई और प्रत्यक्ष दिखती थी मेरे को, प्रत्यक्ष दिखाई देती थी ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वायु कहती तेरे वायरे नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया और जेल में। अपनी बहन फिर गई वो भगतनी, बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गया। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी वह शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास, अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दिला। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो, मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे भाग जाएंगे चल। उसने दीक्षा दिलाई, 1995 बात है ये, 96 की होगी राजस्थान में यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने। कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा एक, 90 गज के 2 प्लाट थे, 2-3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने कि माता ने कहा तब मैं आई, ना तो मैं अब भी नहीं आऊंगी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों गुरुआ गांव बिगाड़े संतों गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए बहुत जड़े नहीं जाड़े। हाय हाय। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है, जब पहले आ जाती और नाम ले लेती ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती कि कल का नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता और वो टोटा फिर होना था, वो कर्म डटता फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि आज आपकी आंख खुल गई। अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त कितना और ठिकाना है, क्यों पहले आप सारे जा चुकी हो और समृद्ध शक्ति मान रही थी जिसने, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहां आई हो। तो बच्चों अब ये एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे। कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली, हल्की भारी उससे की सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो वो 30,000 काटा लाग गो,
उसका टिन भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों ये आपके लिए सत्र करने के लिए उदाहरण दी जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बेटा, आपकी समर्थ शक्ति की शरण में हो। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा खो अपनी बई नीली उसके ऊपर, धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक मेरे भूले चुके, हंस को पकड़ियो मत कजाक, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने दो ही ला करो, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सुख करो हमारे पेश, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि योनियों में नहीं जाएगा, दरगाह मंझ हजूर पकड़ छे की वही, वही एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था, गरीबदास जी की वह बुक बही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि लो इस बच्चे की मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा, वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं देखती कहते अनदेखी कहा नहीं, जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, पाप का भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है, जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा, बात तो अक्सर तो छोड़ दो। गरीब अनंत लोक में गाज है, सब गाजों सिर गाज, सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राजे, होए होए कि अनंत लोक में गाज उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है, सतगुरु के पानी भराई धर्मराय का राज, गरीब चित्र गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान, 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कौन, कि चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत, और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके आपके अंश न छेड़ूंगी। कहते हैं दीखती कहते हैं अनदेखी कहा नहीं, गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत, काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं, यानी उसका सिर पर पंजा है मेरा, जो अन जाया अनुभूत, और वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू, उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए, अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यो ही है, आया हित के हेत, मनमोहन मौला खड़ा छत्र सिंहासन श्वेत, ये मंत्र बताए जा रहे। गरीब सपटक वर्ण हृदय हुसन, अजब्बा तारी नेस, सो हम शब्द उचार है कहाँ बदावे केश। कहते हैं बारली दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने का, किस लिए बड़े बड़े
बाल बना के साधु बना फिरे है। ये मंत्र सही जाप करो, जो हृदय कमल में सोहम जाप, नाभि कमल में हरियम जाप, ये करो। गरीब कंठ कमल करुणामयी, ये मनसा का मूल, शरियम नाम ऊर्धर सुरति हिंडोड़े झूल। गरीब 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान, कदे न डूबे नावरी शब्द संदेशा मान। कि ये जो नाम दिया आपको, ये सभी प्रथम और सतनाम, सार नाम और सार शब्द, ये भक्ति कर ले, कदे न डूबे नावरी, तेरी नाव नहीं डूबेगी तो काल के जाल में नहीं रहेगा। गरीब स्वर्ग बेस्त से भिन्न है, वह नौका निर्वाण, अमर कच्छ जहां हंस है, पल पल पर भी नाण। कि यहाँ के स्वर्ग कहते हैं हिंदी में, बेस्त कहते हैं मुसलमान लोग कहते हैं, अरबी में कहते हैं स्वर्ग बेस्त है, जिसे तुम कहते हो, इससे अलग है वो मोक्ष स्थान सतलोक है। अमर कच्छ जहां हंस है, पल पल पर भी नाण। वहां जितने भी हंस हैं, जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के, बेटा या बेटी, वो अमर है। गरीब मुक्ता हल अनमोल है, ना कहीं हाट बिकंत, दास गरीब कबीर पुरुष, दिव दृष्टि नाल दिखंत। क्यों कबीर परमात्मा, सच्ची भक्ति करने से आपको दिव दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद उस मालिक के आपको यहां बैठे भी दर्शन होंगे। आप भक्ति करो, किसी कारण से नहीं भी होते तो यह भक्ति आपको दूर लेके जाएगी। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ रहा करते, 600 साल पहले 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का। लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों, यह भक्ति जो दास ने बताई है, इस पर डट जाओ, कति कट मरो, यानी कुर्बान हो जाओ, और फिर देखना यहां संसार में सुखी और सतलोक सुहेला होगा। बच्चों, इसका मूल मंत्र है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ने का। तो आपने ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि अद्विद्या भगवान कैसा है कि ना है, किसने देखा है, पर अपनी चतुरता के कारण तेने जीवन नष्ट कर दिया। आप भी आ जाओ पूर्ण संत की शरण में, उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करो, उसको अपने जीवन में ढालो। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। ये है बच्चों मोक्ष का मार्ग। इतना ज्ञान समझ माने के बाद कुर्बान आ जाओ मालिक के प्रति। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा ने कमाल कर दिया है और आपके लिए सब कुछ करवा रखा है। परमात्मा की श्रद्धा को बढ़ा के रखना, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।